वेलकम स्टूडेंट्स। आपको अब से जो है अब आज से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11th क्लास का वीडियो जाना शुरू हो जाएगा डेली बाय डेली। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी पहले करते हैं, उसके बाद हम आरडी शर्मा यानी एनसीईआरटी का भी आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा ढंग से, बहुत आराम से। ऐसा क्लास होगा जैसे कि कैसे कोई होम ट्यूशन में पढ़ता है तो आराम से बैठे रहता है और समझते रहता है, आपको उससे भी शानदार क्लास मिलेगा। तो आप लोग रेडी हैं? गेट सेट स्टार्ट। ओके, तो ये देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम बेसिक लेवल से। आज पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ओके ना, ये देखेंगे। सबसे पहले आप ये सीखिए कि इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है यानी 0 0। अब देखेंगे इधर एक्स एक्सिस का आपको पता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर वाई डैश वाई है तो इधर वाई डैश, सब पता है आप लोगों को। अब देखिए बचपन में ही ये पढ़ाया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते हैं लोग, इधर नेगेटिव होता है। अच्छा, जैसे इधर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इधर y का वैल्यू नेगेटिव होगा। तैयार है ना? तो यहाँ देखिए x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू प्लस है तो प्लस प्लस लिखते हैं आप लोग, कन्फर्म है। यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। क्लियर है बच्चों? इतना बेसिक्स आपको ले जा रहे हैं कि मेरे वीडियो को बढ़िया से देखा कीजिएगा। अब चलिए, अब देखिए सपोज कीजिए किसी आदमी ने कहा कि 6,8 को दिखा दो, कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में है। तो देखो बच्चों 6 यानी x का कोऑर्डिनेट 6 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति ज्योमेट्री को बोलते हैं। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है। 6 कहाँ पर होगा सो सीखिए। तो 6 जो है देखने से ही लग रहा है कि अंदाजे में 1 2 3 4 5 6 यहाँ होगा और 8 यहाँ पर होगा, अंदाजे में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप लोग सोचिए 6 एने हो गया और 8 इधर से हो गया, तो दोनों जाके कहाँ मिला बच्चों? यहाँ पर, तो इसीलिए 6,8 हो गया। ठीक है ना? अब सपोज कीजिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब चलिए आपको हम लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा 6,-8 किस क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ में है। कैसे? आप लोग देखेंगे इसको। देखो 6 तो पॉजिटिव है तो x कोऑर्डिनेट हो गया 6 यहाँ तक, -8 तो नीचे ही ना होगा, तो ये देखिए ये लाइन यहाँ आ गया, तो कहाँ पर मिल गया? 6,-8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है बातें? अब ध्यान से सुनिए, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस से डिस्टेंस। x कोऑर्डिनेट कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोऑर्डिनेट आप कभी जिंदगी में कोई और वीडियो में नहीं देख पाएंगे, कोई और क्लास में नहीं देख पाएंगे। शुरू से होने जा रहा है, घर बैठ के भी कोई समझ सकता है। x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से दूरी यानी डिस्टेंस। अब y कोऑर्डिनेट का मतलब, y कोऑर्डिनेट है इसका मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से दूरी। जैसे यहाँ पर में हमने कहा कि ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट है, तो 6 कहाँ से डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ ना हो गया 6, तो यानी y एक्सिस से ना नापे हैं आप, मेजर किए हैं। और y कोऑर्डिनेट क्या है? x एक्सिस से। क्लियर है ना बातें? यानी ये हो गया x कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस से दूरी, y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से दूरी। कन्फर्म है बच्चों? यानी आपने कोऑर्डिनेट के बारे में सीखा कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या है। अब जरा देखो x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? जब आप 1 2 3 4 बोल रहे होते हैं तो x का वैल्यू है ना, तो y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। हर बात को एक एक करके सीखेगा, जो जहां से इस दुनिया में देखिएगा ऐसा कोऑर्डिनेट इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा। चलिए इसको ढंग से नोट कीजिए, हम तब तक इसको रब करते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलें आगे। ये देखिए अब आपको हम अभी जस्ट बताया x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया 0 लेवल से। अब चलो ये देखिए, सबसे पहले हम लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ a एक पॉइंट है और b एक पॉइंट है। a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, a एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, b का पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए।
ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस को। ये देखो ए बी दोनों पॉइंट को एक साथ। बहुत बच्चे ना फॉर्मूला को लिखना नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग तरीका से देखिए, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा, तो देखिएगा x वाला में से x वाला घटाइए और फिर y वाला में से y वाला को घटाइए, x वाला में से x वाला को घटाइए और y वाला में से y वाला को। यहाँ पर आप x1 माइनस x2 भी कर सकते थे, यहाँ y1 माइनस y2, क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, बात तो एक ही है। अब चलिए अब लिखते हैं हम मिड पॉइंट। आप थंबनेल में देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि उस पर लिखा हुआ डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, सक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड सब लिखा हुआ है, यानी आपका ये पहला लेक्चर है, फॉर्मूला सबको ढंग से लिख रहे हैं। मिड पॉइंट, अब यहीं देखिए आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ x1, y1 लिखा हुआ है और यहाँ पर x2, y2 लिखा। आपको किसी ने कहा मिड पॉइंट निकालो, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y बराबर कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर इतना ये तो सबको पता है। हाँ तो पता है, लेकिन जो बच्चे 10th पास करेंगे उनको कोऑर्डिनेट शुरू से चाहिए। तो मिडिल पॉइंट बहुत बच्चे को तो पता भी नहीं रहता है, दोनों को जोड़ के बाय में 2 क्यों किए, बहुत लोग ऐसा सोचता है। जैसे आपको हम बता रहे हैं 5 है और 7 है, इन दोनों के बिटवीन में कौन आएगा, बीच में 6 आएगा ना। कैसे पता चला, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कीजिए, तो 5 + 7/2 कितना होता है, 6 होता है ना। तो ये देखिए x1 + x2/2 बराबर y1 + y2/2। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला बच्चों, ये मिड पॉइंट। अब आपको हम उधर में सेक्शन फार्मूला लिख के बता रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना ठीक से। बहुत बढ़िया से रोक रोक करके घर में समझा कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिए, बहुत पसंद आवे, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अब देखेंगे सेक्शन फार्मूला, क्या लिखे हैं, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर में एक पॉइंट है A और यहाँ पर में एक पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। अब सेक्शन फार्मूला में 2 केस होता है। सपोज कीजिए कोई पॉइंट P है, कहीं लिखा हुआ, बीच में नहीं है, बीच में रहता तो हम बोलते हैं ना आपको कि बिटवीन में है या मिड पॉइंट है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy, हमको केस 1 में लिखा हुआ है, मान के चलिए कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n, यानी P ने डिवाइड किया AB को m/n के रेशियो में, तो ये हो गया m, ये हो गया n। अब चलो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला में, वो देखिए m/x2 प्लस n/x1 बाय m+n, ये फार्मूला हो गया। उसी प्रकार से y बराबर my2 प्लस ny1 बाय में m+n हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका क्या, केस 1। अब हम चाहेंगे कि यहाँ नीचे में ना लिखें, आप पहले इसको लिखिए तब हम केस 2 बताएंगे। सेक्शन फार्मूला है, इसको देख लीजिए ठीक से, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में भेजिए कि सर जी थोड़ा सा और साफ से कीजिए या कुछ। धीरे धीरे क्वालिटीज़ और बढ़ेंगे वीडियो के, ठीक है, लेकिन पहले हम चाह रहे हैं कि कम से कम 100-200 वीडियो मेरा हो जाए, उसके बाद देखिए ना आप लोग क्वालिटी किसको बोलते हैं। चलिए, तो केस 1 आपने देखा, केस 2 में देखिए कि यहाँ हम केस 2 लिख रहे हैं। केस 2 में क्या बोलेंगे, इफ़ बराबर करके लिख रहे हैं, इफ़ P डिवाइड्स AB in the ratio m/n, ठीक है, P डिवाइड किया AB को इन द रेशियो m/n, लेकिन किधर, एक्सटर्नली। अब पिछला केस क्या था बच्चों, इंटरनली। अगर हम नहीं लिखे थे इंटरनली तो आप लिख दीजिएगा INTERNALLY। ऐसे भी देखने से भी लग रहा था A और B के अंदर में था वहाँ P, और अब की बार A और B के बाहर में है P। उस समय केस 1 में क्या था, A और B के अंदर में था, अब की बार बाहर में है। चलिए इस केस में क्या होगा, सेम चीज़, खाली माइनस लग जाएगा। x कोऑर्डिनेट ये हो गया, बाय में इतना, फिर y कोऑर्डिनेट कॉमा देकर mx2 माइनस nx1 बाय में m-n। अब देखिए बच्चों, ये केस 1 केस 2 हमने सेक्शन फार्मूला का आपको लिखाया है। केस 1 क्या था, जब ए बी के अंदर में P था यानी इंटरनली, अब क्या हो गया, बाहर में, तो एक्सटर्नली हो गया। जब सवाल वगैरह सब बताएंगे ना हम, उस समय में क्या होगा, हर जगह हम m/n का रेशियो नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें 2 अननोन है, m और n।
तो हम सवालों के समय में अधिकांशतः λ/1 चाहे k/1 लेंगे। मेरे हर बात को ध्यान सुनिएगा, कोऑर्डिनेट में आपको इस दुनिया में और कुछ नहीं करना पड़ेगा मेरे, ठीक है ना। तो चलिए सवालों के समय क्या करना समझ में आ गया, λ/1 चाहे k/1। अब आपको सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट हो गया, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब हम एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, और फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने के बाद कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, काहे कि हम मिटाएंगे तब ना लिखेंगे। ये देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ABC इसके वर्टिसेस हैं। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। एरिया निकालने के लिए आप लोग 10th क्लास तक पढ़े हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आपको जो एरिया सिखाने जा रहे हैं इस टेक्निक को सुनिए और समझिए। ये देखिए एरिया बराबर, टेक्निक सुनिए, हाफ लगा दीजिए फिर मॉड लगा दीजिए, काहे कि एरिया थोड़ी ना निगेटिव होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा आपके घर का एरिया क्या है तो आप क्या बोलिएगा उसको कि डाइनिंग से लेकर के आप बाहर का बालकोनी तक जो है सो 500 स्क्वायर फीट है, और उधर किचन और बाथरूम और पीछे का रूम जो है -200 स्क्वायर फीट है। एरिया कभी निगेटिव होता है क्या, हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए मॉड में लिया हुआ है। तो टेक्निक सुनेंगे। ये देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, सबको सारे पॉइंट्स के वर्टिसेस को लिख दीजिए, और जो सबसे ऊपर में है ना उसको रिपीट कर दीजिए। क्या बोले अभी हम, सारे को लिख दीजिए, जो सबसे ऊपर में उसको रिपीट करिए। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन स्टार्ट। अब चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब ऊपर से नीचे आओगे तो पॉजिटिव, टेक्निक देखो, ऊपर से नीचे पॉजिटिव और नीचे से ऊपर निगेटिव। फिर से सुनो, हाफ लगा हुआ है ना बच्चों। अब टेक्निक सुनो कैलकुलेशन का, ऊपर से नीचे पॉजिटिव। एक छोटे बच्चे को भी कह दो जो अभी 4-5 में होगा, उसको बोलेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो x1 इंटू y2। फिर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो अभी बताएं माइनस, तो माइनस x2 y1, फिर प्लस x2 y3, फिर माइनस x3 y2, फिर प्लस x3 y1, फिर माइनस x1 y3। बस अब आप देखिए इसी को कुछ टीचर और कुछ स्टूडेंट एरिया को ऐसे लिख लेते हैं, हाफ लिख देते हैं, एरिया बराबर, ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y3। फिर x2 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है, तो x2 कॉमन ले लीजिएगा तो y3 माइनस y1, और फिर x3 कॉमन लीजिए तो y1 माइनस y2। इसी को टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे समझाते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं रिजल्ट ही टीचर लोग, और ऐसे रटाते हैं कि 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1 और 3 है तो 1 2। बोलने में भी सुविधा होता है, 1 2 3, फिर 2 अगर पहले है तो 3 1 और फिर 3 अगर पहले है तो 1 2। ये अपना अपना तरीका है, हम तो बस आपको समझा दिए कि ऐसे करिएगा। मेरा जो ट्रायंगल में जो हम बोल रहे हैं ये टेक्निक, इसको ज़बरदस्त बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा सीखिएगा। एरिया निकल गया। अब यहाँ देखिए हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा हम ऐसे अंडरलाइन करें ताकि ये एरिया का मैटर था, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ लगा के सारे वर्टिसेस को लिख करके शुरू वाला को रिपीट कर देंगे, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर निगेटिव। अब चलो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या लिखे हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या है कोलिनियरिटी का कंडीशन। जैसे देखो ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर मान के चलो ये सारा पॉइंट एक ही लाइन में हो जाए, सारा पॉइंट एक ही लाइन में ABC 3 गो हो, चाहे 4 गो हो, चाहे 5 गो हो, तो एरिया तो 0 हो जाएगा ना। तो जो भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कीजिए, तब हम अब सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल पे जाएंगे, इसको थोड़ा नोट कीजिए ढंग से। ये देखेंगे बच्चों सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC कैसे निकलता है, देखिएगा। ABC है ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस हो गए ABC, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब ध्यान सुनिए, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो कि ये क्या हो गया, मिड पॉइंट पे है। क्या है ये, मिड पॉइंट पे है। ढंग से सुने, मिड पॉइंट है ये, इसको हम D मान दे रहे हैं।
और यहाँ पर में एक पॉइंट हम लेते हैं जी, ठीक है, इसको हम अल्फ़ा बीटा लिख दे रहे हैं, जी को अल्फ़ा बीटा। इस जी ने ए और डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया। क्या किया है? कभी देखने से अगर आपको ये डायग्राम मेरा लगे कि ये परपेंडिकुलर है ना, ऐसा मत समझिएगा, रहता ना तो हम बोलते कि अल्टीट्यूड है, हाइट है, सो तो नहीं बोले। ए बी सी, अब यहाँ से हम क्या किए, वो लाइन ड्रॉ किए। वो लाइन क्या, मिड पॉइंट है, जहाँ गिरा है ना डी पॉइंट, वो मिड पॉइंट है। सब बड़ा करके लिखने का मन हो रहा है, लेकिन आप लोग 3-4 बार बोले हैं। यहाँ क्या है, जी अल्फा बीटा। ये जी कौन है, सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड क्या करता है, सेंट्रॉयड इस ए और डी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जी कौन है, सेंट्रॉयड है। तो अल्फा बराबर तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के बटा में 3, और बीटा कौन है, तीनों वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के बटा में 3। ये कौन हो गया, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला। अगर आप इसको प्रूफ करने के लिए सोचेंगे तो प्रूफ करने के लिए करना चाहिए, हम करेंगे भी। अभी तो इतना सारा वीडियो डालेंगे पूरा शुरू से लास्ट तक, लेकिन अभी इरादा है खाली इसको लिखने का। अगर प्रूफ का बात समझें तो ये लीजिए ऐसे, ये अल्फ़ा बीटा है जी। अब इस जी ने 2:1 के रेशियो में बांटा है, तो ये सक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो सक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्फ़ा बराबर 2 इंटू यहाँ का पॉइंट को कुछ मान लेंगे, और फिर इतना, फिर 1 इंटू इतना, ऐसे ऐसे करके, मिडिल पॉइंट है ना, कुछ मान कैसे लेंगे, x2 + x3/2, y2 + y3/2, फिर सक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, अपने आप अल्फ़ा निकल जाएगा। दोबारा समझना चाहते हैं ऐसे तो प्रूफ करवे करेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कोई लड़का ये ना समझ ले कि प्रूफ क्यों नहीं किया अभी। अल्फा कैसे निकलेगा, देखो 2 इंटू यहाँ का पॉइंट, तो यहाँ का पॉइंट कौन होगा, तो ये चूंकि मिड पॉइंट है ना, तो x2 + x3/2, तो 2 इंटू उतना, फिर 1 इंटू x1 बाय में 2 + 1, फिर y कोऑर्डिनेट कैसे, बीटा कैसे निकलेगा, 2 इंटू y2 + y3/2, और फिर इस तरह से। तो क्लियर हो गया। अब हम जितना बोले हैं ना वो तुम कर ही दे रहे हैं, ये लीजिए हम कर ही देते हैं। चलिए प्रूफ, PROOF, प्रूफ कर ही देते हैं बच्चों। देखो अल्फा बराबर, हाँ यहाँ जो डी का कोऑर्डिनेट है तब तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ डी के कोऑर्डिनेट को x2 + x3 बाय में 2 और y2 + y3 बाय में 2। चलो तो देखिएगा ठीक से, 2 इंटू x2 + x3/2, 1 इंटू x1, अब बाय में 2 + 1, 2 कट गया, तो कुल मिला के x1 + x2 + x3 बाय में 3 आ गया। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं। अब चलिए बीटा कैसे निकलेगा, फिर चलिए सेक्शन फार्मूला, 2 इंटू इतना, तो 2 इंटू y2 + y3 बाय में 2, और फिर प्लस में 1 इंटू कौन हो जाएगा, y1 बाय में क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो यहाँ से ये 2 कट गया, तो y1 + y2 + y3 अब बाय में 3। तो आपने क्या सीखा, सेंट्रॉयड, प्रूफ के साथ सीखा आपने, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला को लगाया और आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत लगा किसी को सेंट्रॉयड समझने में? अब चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए बच्चों। अब देखिए आपका सिलेबस क्या है बच्चों, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर चलें तो, जब एनसीईआरटी खत्म होगा तो फिर आर.डी. शर्मा के हिसाब से। एनसीईआरटी कहता है सबसे पहले में स्ट्रेट लाइन शुरू करता है। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन। हालांकि होता है केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा सब जब पढ़ाएंगे उसमें सबसे पहले लोकस होता है। अब इसमें नहीं दिया क्योंकि हाँ अभी आपके थंबनेल पर भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन में टाइम लगता है। पहले तो सारा प्रूफ करेंगे इसका, स्ट्रेट लाइन विथ प्रूफ, यानी इतना बढ़िया से होगा सारा प्रूफ समझाते हुए। अब चलो नेक्स्ट में होगा सर्किल। क्या है ये, सर्किल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कोनिक सेक्शन। क्या है ये, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन जो है इसके अंदर 3 चैप्टर आता है। एक का नाम है पैराबोला, प्यार से बोला पैराबोला। एक है इलिप्स, ELLIPS, इलिप्स। और तीसरा जो है वो कौन है, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये हो गया आपका एनसीईआरटी बोलिए, आर.एस. सरवाल बोलिए, उस सब का सिलेबस हो गया। इतना पढ़ना है। कितना दिन लगेगा,
करीब करीब 12-13 क्लास लगेगा। तो आप ढंग से वीडियो को देखेंगे, जो भी देखेंगे थोड़ा स्किप कीजिएगा, तो अपना ज़िंदगी से अपने हाथ धो बैठिएगा, ठीक है। इतना अच्छा से कोई समझा नहीं सकता। एक बुक खत्म होगा फिर आर डी शर्मा भी पकड़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास रेडी हैं?